स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई के बारे में, यानी कि फंजाई की खसूसियत के बारे में, यानी कि उनके कौन कौन से फीचर्स हैं। फंजाई क्या है? फंजाई एक ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे अगर हम देखना चाहें कि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं तो मशरूम्स जो है वो आपने देखी होंगी। मॉइस्ट एरिया जो होता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे मशरूम्स मौजूद होती हैं। यहाँ पे आप अपने सामने इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये एक जो है वो ट्री ट्रंक पड़ा हुआ है और उसके ऊपर ये मशरूम जो है ये उगी हुई हैं। ये मशरूम्स क्या हैं? ये फंजाई हैं। अब ये जो फंजाई हैं अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें ये कहाँ पे होती हैं तो ये ज्यादातर जो है इनका हैबिटेट अगर हम देखें तो ये इक्वेटिक हैबिटेट है, यानी कि ये पानी वाली जगह पे रहती हैं। इसके अलावा जो है ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी रहती हैं, यानी कि जहाँ पे जमीन मौजूद होती है वहां पे भी होती हैं। और कभी कभी ये जो है ये प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीजेस जो है वो कॉज करती हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इसकी बात करें कि ये किस तरह से रहती हैं तो इनका रहना का मतलब है कि ये या तो पैरासाइट भी हो सकते हैं, यानी कि किसी के ऊपर रहेंगे, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर और उसमें डिजीज कॉज करेंगे। सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं। सेप्रोफाइट का मतलब है कि किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड लेंगे। या ये म्यूचुअलिस्ट होंगे। म्यूचुअलिस्ट का मतलब है कि म्यूचुअल इंटरेक्शन होगी जिसमें ये किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन बनाएंगे और उस एसोसिएशन में दोनों को फायदा होगा। अगर हम इसके अलावा इनके साइज की बात करें तो फंजाई जो हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, यानी कि एक सेल पे मुश्तमिल हो तो हम कहते हैं कि ये यूनिसेलुलर होंगी। और इसके अलावा ये मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं, यानी कि लार्ज भी हो सकती हैं। बहुत सारे सेल्स आपस में मिलके एक फंजाई का ऑर्गेनिज्म जो है वो बनाते हैं। अगर हम इसकी न्यूट्रिशन की बात करें कि ये अपनी जो है वो खुराक जो है वो किस तरह लेते हैं तो फंजाई जो है वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। अब जो ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो होती है हेट्रोट्रॉफ। इसका मतलब है कि जो फंजाई हैं वो हेट्रोट्रॉफिक हैं और क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते इसका मतलब है कि इनके अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं होता। और अगर इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो इसका मतलब है कि इनके अंदर जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो मौजूद नहीं है। और जब ये अपनी खुराक लेते हैं तो इनके अंदर जो है वो कोई डाइजेशन नहीं होती, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद नहीं होता। इसीलिए ये जो फंजाई हैं ये डायरेक्टली किसी भी फूड को लेती हैं, यानी कि एब्जॉर्ब करती हैं अपनी फूड को जब भी ये किसी ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड जो है वो ले रही होती हैं। अब अगर हम फंजाई की बॉडी की बात करें तो फंजाई की जो बॉडी होती है वो बन के बनी होती है माइसीलियम से। यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको ये मशरूम नजर आ रही है और ये मशरूम के ये जो वाइट वाइट स्ट्रक्चर है ये पूरा अगर हम इसे सर्कल कर दें तो ये क्या है? ये माइसीलियम है। और ये जो माइसीलियम है ये किस चीज से मिलके बना होता है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है जिसे कहा जाता है हाइफी। इसका मतलब है कि हाइफी जो है वो मिलके क्या बना देते हैं? वो मिलके बना देते हैं माइसीलियम। और माइसीलियम जो है वो क्या बना देता है? वो प्लांट इस फंजाई की जो है वो बॉडी बना देता है। अब ये जो हाइफी हैं इनका काम क्या होता है कि इनकी वजह से बेसिकली जो है फंजाई जो है वो अपनी फूड जो है वो लेती है, क्योंकि ये जो हाइफी हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सरफेस एरिया जो है वो कवर करते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी फूड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो एब्जॉर्प्शन है वो किस वजह से होती है? वो इनका लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से इनके अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है और ये मैक्सिमम अपनी फूड हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जब ये अपनी फूड हासिल कर लेते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा फूड होती है अपनी वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? वो स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन जो है ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि किस चीज से मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना होता है कार्बन से और हाइड्रोजन से, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में मिलते हैं और वो क्या बना देते हैं? ग्लाइकोजन बना देते हैं। अगर हम इस फंजाई की जो है वो वॉल की बात करें, यानी कि ये जो इनकी वॉल है वो किस चीज से मिलके बनी होती है? ये मिलके बनी होती है काइटिन से। काइटिन क्या है? काइटिन भी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि मिलके बना होता है कार्बन से और हाइड्रोजन से। अब
यही जो अगर हम इसकी वॉल की बात करें तो इसकी जो वॉल है वो एज कम्पेयर टू प्लांट और एज कम्पेयर टू एनिमल ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है, यानी कि इतनी जल्दी जो है वो डिके नहीं हो सकती, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकती एज कम्पेयर टू प्लांट एंड एनिमल। प्लांट की जो होती है वो किस चीज़ से मिलके बनी होती है, वो मिलके बनी होती है सेलुलोज से। अब सेलुलोज जो है उसका मतलब है इतना रेजिस्टेंट नहीं है जितना रेजिस्टेंट जो है वो काइटन है। अगर हम इसके ये जो हाइफी हैं इनकी बात करें कि ये जो हाइफी होते हैं ये किस टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे आप अपने सामने जो है वो डायग्राम देख सकते हैं। ये दो मुख्तलिफ किस्म के जो हैं ये हाइफा दिखाए गए हैं। हाइफी जो होता है वो प्लूरल होता है, हाइफा जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने हाइफा का वर्ड जो है वो यूज किया है। कुछ जो हाइफा होते हैं वो सेप्टेट होते हैं। अब सेप्टेट हाइफा का क्या मतलब होता है? सेप्टेट हाइफा का मतलब है कि इनके अंदर जो है वो क्रॉस वॉल मौजूद होती है। अगर यहाँ पे आप क्रॉस वॉल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसको जो है वो डार्क कर देते हैं। ये जो एरिया है ये देख सकते हैं आपका, ये सेप्टम जो इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे ये देखें ये क्रॉस वॉल मौजूद है और इस क्रॉस वॉल के अंदर ये पोर मौजूद होता है। ये जो क्रॉस वॉल है ये जो है ये सेप्टेट हाइफी के अंदर मौजूद होती है। अब अगर हम देखें कि नॉन सेप्टेट हाइफी के बारे में या सिनोसिटिक हाइफी के बारे में, तो इनके अंदर जो है वो क्रॉस वॉल जो है वो मौजूद नहीं होती। दूसरी साइड पे अगर आप देख लें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक कंटिन्यूस बनाया हुआ है साइटोप्लाज्म, एक ही जो है वो इसके अंदर जा रहा है। सेल वॉल के अंदर एक ही कंटिन्यूस साइटोप्लाज्म है और कोई जो है वो सेप्टम या पार्टीशन मौजूद नहीं है, यानी कि क्रॉस वॉल मौजूद नहीं है। इसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये नॉन सेप्टेट हाइफी हैं और इसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस जो है वो मौजूद हैं। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है ये क्या है, ये सिनोसिटिक हाइफी हैं। इसके अलावा अगर हम फंजाई के फीचर की बात करें तो फंजाई जो होते हैं उनके अंदर मूवमेंट के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, यानी कि कोई फ्लैजेला नहीं होगा, कोई सीलिया नहीं होगा। इसीलिए हम कहेंगे कि जो फंजाई हैं वो क्या है, वो नॉन मोटाइल होते हैं। और अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें, यानी कि वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए ये अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एसेक्सुअल तरीके से भी रिप्रोड्यूस होते हैं और सेक्सुअल तरीके से भी रिप्रोड्यूस होते हैं। एसेक्सुअल मतलब जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म होगा और वो डिवाइड होगा, और सेक्सुअल वो होता है जिसमें गेमीट्स बनते हैं, दो डिफरेंट मेल और फीमेल, और फिर आपस में उनकी यूनियन होती है। ये तो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।